हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इनकरेक्ट स्टेटमेंट A says water splitting complex is physically located on the inner side of the membrane of the thylakoid. Statement B says the electron needed to replace those removed from photosystem 1 are provided by photosystem 2. Statement C says the splitting of water is associated with PS2 मतलब photosystem 2. Statement D says functioning of photosystem 1 is not necessary to synthesize NADH2, right? NADH2. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट इज द फोटोसिस्टम्स. तो क्या होते हैं कि फोटोसिस्टम टू टाइप्स होते हैं, राइट? वन इज PS1, another one is PS2. तो क्या होते हैं? दे आर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, राइट? दे आर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. कहाँ होते हैं ये सब? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. प्रेजेंट ऑन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. Right. Statement A says water splitting complex is physically located on the inner side of the membrane of thylakoid. Thylakoid का inner side membrane. तो water splitting complex जो होते हैं किससे associated होते हैं? So water splitting complex is associated with किसके साथ होते हैं? दैट इज विथ PS2 मतलब फोटोसिस्टम 2. कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दिस इज प्रेजेंट इन द लोकेटेड इन ल्यूमेन मतलब क्या? थाइलाकॉइड का इनर साइड मेम्ब्रेन, राइट? सो ए स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ बी स्टेटमेंट सेज the electrons needed to replace those removed from photosystem 1 are provided by photosystem 2. तो यहाँ पे क्या होते हैं कि जो यहाँ पे देखिए वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड होते हैं PS2 के साथ. और वाटर स्प्लिट करके क्या होते हैं? वाटर स्प्लिट करने के बाद हमें जो मिलते हैं दैट इज आफ्टर स्प्लिटिंग वी गेट फ्रॉम H2O के बाद स्प्लिटिंग करके H प्लस ऑक्सीजन और क्या? इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं. तो अगर फोटोसिस्टम 1 के पास से इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो कौन प्रोवाइड करते हैं? इट प्रोवाइड्स बाय PS2 दैट इज फोटोसिस्टम 2. तो बी स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ स्टेटमेंट सी सेज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद PS2. तो हमने अभी देखा है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एसोसिएटेड विद PS2. सो दिस इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. Now statement D says functioning of photosystem 1 is not necessary to synthesize NADH2. तो PS1 में क्या होते हैं? Only PS1 is needed in cyclic photophosphorylation. Cyclic photophosphorylation. तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ PS1 ही नीडेड होते हैं. और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बाद जो फॉर्म होते हैं दैट व्हाट फॉर्म्स इट ओनली प्रोड्यूसेस ATP. सिर्फ ATP फॉर्म करते हैं, राइट? ये जो ATP होते हैं दिस ATP goes to the Krebs cycle और क्रेब्स साइकिल में क्या होते हैं? NADH2 प्रोड्यूसेस, राइट? तो क्या होगा? ATP जो है फॉर्म हो रहा है PS1 में दैट इज इन द फोटोसिस्टम 1 में. सो दैट इनडायरेक्टली हेल्प्स इन द क्रेब्स साइकिल टू फॉर्मेशन ऑफ द NADH2. सो हियर आवर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज द ऑप्शन D, राइट? दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन. So correct option is option D, right?
So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.